न पाकिस्तान आज पाकिस्तान नहीं रहता, यही हिंदुस्तान रहता। जैसे 10-20 लाख मरा था और 10-20 लाख मर जाता उस समय। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक देश एक झंडा। आप देखिएगा 1960 के ग्रेजुएट किए हुए, 65 का ग्रेजुएट किए, उनको नौकरी लगने में कहीं कोई परेशानी नहीं, व्यवस्था बहुत था, लेकिन उसका स्तर बाद में गिरते गए। आज भी बच्चे लोग देखिए मेहनती हैं। अब तो पेपरें लीक हो जा रहा है, इसका क्या कीजिएगा, ये तो परंपरा बन गई है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कहाँ मिलता है भाई? मुख्यमंत्री उनसे मिलने भीड़ में आते हैं, ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं। जिसके साथ जो है सो जयप्रकाश नारायण थे, जिसके सामने लोहिया जी जैसे आदमी थे, जो पहले सब कांग्रेसी थे ना, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे जान पहचान के लोग थे कि अंदर रहे हैं, जेल के अंदर रहे हैं, फिर बाहर निकले, अच्छे लोग निकले, लेकिन उनका लाइफ के लिए कोई पॉलिटिकल आदमी कोई खास नहीं किया। चूँकि आरक्षण का लाभ वाला चाहता सरकारी मिले के आराम से मेरा नौकरी और पेंशन मिल जाए। अब प्राइवेट फर्म में जाता है, जानता है कि हम मेहनत करेंगे और यहाँ अच्छा करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। गौवा में नीमक सड़किया नहीं के, तो पब्लिक हंस रही है, लेकिन हम तो निडर होके गा रहे हैं। हमको क्या पता है कि क्या हम गा रहे हैं। और खूब ताली सब बजाया और आके उठा लिया। राम राज के देखल सपना हो गए चकनाचूर, सुन जरा मुखिया जी। जबकि को शिक्षक पीटता था हम लोग को क्लास में, खूब अच्छा से ठोकैया करता था, लेकिन फिर भी वो सम्मान था। और आज के बच्चे को तो छू नहीं सकते। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। हमारे स्टूडियो में आज खास मेहमान हैं, अधिवक्ता भी हैं, संगीतकार भी हैं, सेवानिवृत्त नौकर भी हैं, जो नौकरी से सेवानिवृत्त भी हैं। इनके माता शिक्षिका रही हैं और इनकी एक लंबी कहानी रही है। औरंगाबाद के धरणीधर रोड के निवासी हैं। इनका नाम है अधिवक्ता अनिल कुमार चंचल। अभी वर्तमान में ये मुंबई में रह रहे हैं। इनके बेटे जो हैं वह नौकरी में हैं और इन्होंने जो ख्याति प्राप्त की है आज हम इनसे ही जानेंगे, क्योंकि ये अपने तरीके से ज़िंदगी जिए हैं और उस समय की 90 का दशक, 70-80 का दशक इन्होंने जिया है। आज के युवा 70 और 80 के दशक को जानना चाहता है, सुनना चाहता है, तो हम अपने युवा दर्शकों को आज वह भी सुनाएंगे। इनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले ये पटना और रांची में सचिवालय में 1973 में इन्होंने नौकरी प्राप्त किया और इन्होंने सादगी से अपनी नौकरी भी की और अब ये वर्तमान में सेवानिवृत्ति के बाद ये मुंबई में रह रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अनिल कुमार चंचल जी, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया आपके बारे में, आप एक संगीतकार भी हैं, आप एक गीतकार भी हैं और आप एक अधिवक्ता भी हैं। ऐसे में देखिए, आजकल का जनरेशन जो है वह आपके जैसे लोगों को जानना चाहता है, आपके जैसे लोगों से सुनना चाहता है। तो हम तो चाहेंगे कि आप एक अधिवक्ता हैं, कानून भी जानते हैं, आप एक संगीतकार हैं, गीतकार हैं, तो हम आपसे गुनगुनवाएंगे भी, गाना भी सुनेंगे और आपके जीवन चरित्र पर भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि 1970 के पहले आपने जिया, जैसा कि आपके बारे में मैं जान रहा हूँ कि 1 मई 2011 को आपने सेवानिवृत्ति ली और 1973 में आप नौकरी में आए थे। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी अभी पढ़ रहा है, नौकरी चाह रहा है और आप नौकरी कर क्या है और नौकरी के लिए आपने परीक्षा दिया था उस टाइम। उस समय का परीक्षा कैसा हुआ करता था आज की अपेक्षा? हमारे ज़माने में ग्रेजुएट होना या उसके पहले जो बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। आप देखिएगा 1960 के ग्रेजुएट किए हुए, 65 का ग्रेजुएट किए, उनको नौकरी लगने में कहीं कोई परेशानी नहीं, व्यवस्था बहुत था, लेकिन उसका स्तर बाद में गिरते गया।
बाद में ये कब से गिरना शुरू हुआ? क्योंकि ये आप देखिए बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये जिगर के टुकड़े और ये वगैरह करके बच्चों को जो है से मेरे ख्याल से गुमराह भी किया कि अब शायद ज़रूरी भी हो समाज के लिए। परिवर्तन जब होता है तब उसमें नौजवान ही लोग ज़्यादा उसमें अति करता है। फैक्ट यही है, नौजवान ही पीसते हैं। हाँ, छात्री के नाम पर जो भी बड़ा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि युवा शक्ति चाहिए उसके लिए। नेता तो भाषण देता है, लेकिन इसके पीछे का फोर्स जो होता है बच्चों का होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है जेपी आंदोलन। जेपी आंदोलन सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार के लिए। कई युवा उस समय के जो मैं उस समय नौकरी में आ चुका था, लेकिन मैं आंखों देखा हूँ जेपी आंदोलन। जी 73 में आया है। जेपी आंदोलन मेरे बाद में हुआ है। मेरे ही बहुत सारे ऐसे जान पहचान के लोग थे कि अंदर रहे हैं, जेल के अंदर रहे हैं, फिर बाहर निकले, अच्छे लोग निकले, लेकिन उनका लाइफ में के लिए कोई पॉलिटिकल आदमी कोई खास नहीं किया। अंदर गए तो उनका तो बर्बाद हो गया ना, जेल गए तो उनकी जिंदगी बर्बाद हुई। अब बाद में आप 20 साल के बाद अगर 200-500 रुपया उस नाम पर आप जेपी का दे दिए हो, वो अलग बात है, वो पॉलिटिकल है, लेकिन उसका तो करियर बर्बाद हुआ। अच्छे करियर वाले आदमी का लाइफ बर्बाद हुआ। नौकरी जिस समय लगना चाहिए था उसने तो फिर झंडा उठा लिया था। तो यह मेरा अपना ख्याल है। क्या था उस समय जेपी आंदोलन? क्या था उस समय? आखिर जेपी आंदोलन देखिए क्यों नाम दिया गया? फैक्ट है कि भ्रष्टाचारी के खिलाफ हुआ था और कांग्रेस के शासन के खिलाफ था, हर आदमी जानता है। इमरजेंसी के खिलाफ था, यह भी हर आदमी जानता है। और रियली में कुछ ऐसा था कि कांग्रेस इतना सालों से किया, उसको सत्ता गंवाना पड़ा और आज तक फिर बिहार में वापस नहीं कर पाए। कहीं नहीं आ पाया है ना। बिहार के का थोड़ा 1-2 स्टेट में है थोड़ा, जो एक राष्ट्रीय स्तर की जो थे, जिसका आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था, जिसके साथ जो है सो जयप्रकाश नारायण थे, जिसके सामने लोहिया जी जैसे आदमी थे, जो पहले सब कांग्रेसी थे ना, उसके बाद में हुआ, वहीं से ना हट के सब कोई हुआ। आज भी लोग कहते हैं कि जो भी नेता पुराने वाले हैं वो कांग्रेसी थे। हाँ बिल्कुल, और वो आज अलग अलग पार्टियों में हैं। उस समय विरोध की बात ही कहा था। विरोध का सब आज़ादी के मामले में सब एक थे। एक मुस्लिम लोग अलग थे, अपना मुस्लिम लीग बना के उनका डिमांड पाकिस्तान का डिवाइडेड हुआ, तो इसमें तो कांग्रेसी वालों को कसूर माना जाएगा, गांधी को कसूर माना जाएगा। गांधी जी को क्यों नहीं? मारपीट जब हुआ, कत्लेआम हुआ, तो आप हमारे अनशन पर बैठ गए कि ये अब ऐसी कर दो, तो ये तो गलत था। आज भी इसका असर देखिए रहे क्या हो रहा है, हर जगह बंटवारा ही गलत था। चाहे जिस बल पर भी हो, बंटवारा नहीं होने देना चाहिए था। न पाकिस्तान आज पाकिस्तान नहीं रहता, यही हिंदुस्तान रहता। जैसे 10-20 लाख मरा था, और 10-20 लाख मर जाता उस समय। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक देश, एक झंडा, एक राष्ट्रगान नहीं हो, कहीं दूर जगह हो गया। आज कश्मीर में क्या है, 370 नहीं उठता, तो आज क्या स्थिति थी? अब तो मोदी जी ने हटा दिया। नहीं, मोदी जी ने अच्छा काम किया है। जो देखिए, हम किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसको तो मिल भी रहा है, पब्लिक ओपिनियन बता रहा है। अच्छे आदमी को हर आदमी चाहता है, और जब अच्छा काम होता है तो उसके साथ कुछ कमी भी हो सकता है, तो उसको इग्नोर कर रहा है। आप देख रहे हैं 5 राजनीतिक चुनाव हुआ, सब होने के बाद भी काहे आज ऐसे हुआ। तो पब्लिक मास जो है से अच्छा मान रही है तब ना। हम बात कर रहे थे जेपी आंदोलन की 1973। खैर ये तो देखिए पॉलिटिकल बात हम लोग नहीं करते हैं। चलिए, उस समय के आप है तो इसलिए हम उस विषय पर चले गए। सचिवालय में आपने नौकरी प्राप्त किया, हम थोड़ा सा लीक से हट गए थे। आपने जब नौकरी प्राप्त किया था तो उस समय का परीक्षा कैसा होता था? क्योंकि आज के देखिए फैक्ट है कि सचिवालय में हम बहुत बाद में आए। पहले हम जल संसाधन विभाग में अकाउंट्स के पद पर थे। अच्छा, वो छोटा ही पद होता है, 3rd ग्रेड का। लेकिन वहीं से परमिशन पाके अच्छे जगह पर हम आ गए थे। फिर बीच में बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, सीमित उसको कहते हैं, तो हमने उसको क्रैक किया। लेकिन मेरी पोस्टिंग करने में 8 साल लगी होगी बीपीएससी के बाद भी। हाँ, आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था और तब जो है से सरकार किया था। ये सरकार के हम लोग मारे हुए आदमी हैं। कौन सी सरकार थी उस टाइम?
आप जान रहे हैं जिस साल की बात कर रहे हैं, हम तो 2002 ही का बात करेंगे ना, 96, 97, 98 की बात करेंगे। उस समय लालू जी भी थे, राबड़ी देवी भी थी। हाँ, वो तो बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कुछ होता ही नहीं था। आज भी देखिए ना भाई, रिजल्ट होता है, एक्टिविटी होता है, फिर केस होता है। आज भी बच्चे लोग देखिए मेहनती हैं। अब तो पेपर लीक हो जा रहा है, इसका क्या कीजिएगा, ये तो परंपरा बन गई है पेपर लीक का। हाँ, क्या है, फैक्ट यही है कि जो मेधावी बच्चा है उस पर कितना असर इसका पड़ता है। तो शिक्षा व्यवस्था को तो कल भी खराब था, आज भी खराब है। तो कल खराब के अनुपात आज कितना खराब है या आज सही है? आपने तो सही हम नहीं कहेंगे, जब तक पूरी फॉर्म में व्यवस्था नहीं होती हम सही नहीं कर सकते। पढ़ाई है, बच्चे लोग हैं, बहुत टैलेंटेड है सब। अब सरकारी जॉब से ज़्यादा वो लोग प्राइवेट जॉब में जाना चाहता है, जो टैलेंटेड है। जिसको उम्मीद है कि हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो ज़्यादा कर रहा है। अब चूँकि आरक्षण का लाभ वाला चाहता है सरकारी मिले के आराम से मेरा नौकरी और पेंशन मिल जाए। अब प्राइवेट फॉर्म में जाता है, जानता है कि हम मेहनत करेंगे और यहाँ अच्छा करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। फ़र्क यही है। तो एक बड़ी बात बता रहे हैं, आज के युवा जो हैं वो सरकारी नौकरी की ओर भागते हैं, और आप कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो हैं, जो टैलेंटेड बच्चा है वह प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है। अच्छा, ये बताइए, नौकरी सृजन कितना सरकार भी करेगी? अगर आप 100% समझते हैं कि हमको सरकार नौकरी दे दी तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, डिग्री तो आप ले सकते हैं, लेकिन जो टैलेंटेड बच्चा है वो डिग्री लेके आगे भी क्रैक करके निकल जाता है आगे। आपको याद होगा कि हाँ, इंजीनियर लोग के विषय में कहा जाता है कि अप टू लेवल बिलो लेवल है। इंजीनियरिंग कर लिया, सर्टिफिकेट आपने ले लिया, लेकिन आगे आप नहीं आगे बढ़ पाते हैं। तो इसमें तो आप ही गलती है ना, सरकार की गलती तो है नहीं। जैसा कि आपके बारे में हम जान पा रहे हैं कि आप एक संगीत शिक्षक भी रहे हैं। नहीं, शिक्षक नहीं रहे, हम आज भी संगीत सीख रहे हैं। संगीत सीख रहे हैं। हाँ। संगीत से काफ़ी लगाव रहा है। हाँ, लगाव रहा है। और इस संगीत सीखने का है, ज़िंदगी भर कोई ये नहीं कर सकता है दावे के साथ कि हम जानते हैं संगीत को। और संगीत ऊपर से लगाव होता है, इसका ऊपर की देन है। किस तरह की संगीत से आपकी लगाव थी? देखिए, बचपन में तो हम लोग फिल्मी गा के यही औरंगाबाद के स्टेज में, काली क्लब और महाजन क्लब 2 स्टेज यहाँ था। और दशहरा के वक्त 3 दिन ड्रामा होता था। अच्छा। लगातार, और रात भर होता था। समझा ना, पूरा इलाका से, देहात से लोग आते थे और रात भर काली क्लब तो दुर्गा क्लब और दुर्गा क्लब तो काली क्लब, यहाँ वहाँ भीड़। तो उस ज़माने में हम लोग बच्चा था तो स्टेज पर चढ़ा देता था, गाओ, तू अच्छा गावे है। तो हम लोग गा देते थे। तो उस समय पॉकेट में जो है सेफ्टी पिन में बांध के कोई 1 रुपया लगा देता था। मैंने समझिए कि हम लोग का पॉकेट खर्चा चल जाता था। 1 रुपया बहुत इनाम के तौर पर। हाँ, इनाम के ही। पहली बार वैसा कौन सा मौका आया जब आप मंच पर चढ़े, तो वह गाना कौन सा आपने गाया था? हम अपने हमको याद है, हम उस समय उसका प्रोनाउंसिएशन हम ठीक से नहीं कर रहे थे। अच्छा। और है तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प के भी तुम्हारे गीत गाएंगे। एक नई फिल्म आई थी, बहुत अच्छी फिल्म, और यही गाना हम गाए तो तड़पड़ाओ में हम गड़बड़ा गए, तड़पड़ाए वो हम बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, तड़पाओगे तो तड़प। हाँ, मैंने वो उच्चारण हम ठीक से नहीं कर पाए। तो पब्लिक हंस रही है, लेकिन हम तो निडर होकर गा रहे हैं, हमको क्या पता है कि क्या हम गा रहे हैं। और खूब ताली सब बजाया और आके उठा लिया। तो बड़ा अच्छा लगा। उस समय पहली बार गाए थे, और उसके बाद अब फिर तो मंच मिलने लगा होगा। देखिए, हम लोग के समय में मेरे बड़े भाई भी थे। हाँ। और उनका बहुत पकड़ अच्छा था, और 70, 71, 72 तक हम लोग जो भी होता था तो मंच पर हम लोग दोनों भाई रहते थे। दोनों भाई रहते थे। जैसा कि आपके बारे में जानकारी हुई कि आपकी माँ का देहांत जो है वो बचपन में ही हो गया था। माँ का नहीं, मेरे पिताजी का हुआ। पिताजी का? आपके पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया? हाँ, बचपन मैंने उस समय 7.5 या 8 साल की उम्र होगा मेरा, 57 में उनका देहांत हुआ था। तो आमतौर पर कहा जाता है कि एक पिता के देहांत के बाद वह घर जो है वह पूरी तरह से टूट जाता है,
महिला कैसे, आपकी माँ कैसे घर को संभाल? देखिए, उस समय हमारे पास इतना ज्ञान नहीं था कि टूटना क्या होता है और मरना भी क्या होता है, इसकी एहसास नहीं थी। ये बात सही है। उनका देहांत हुआ। आपको याद है उस टाइम पिताजी की देहांत हुई थी? हम कैसे देहांत का हुआ? देहांत का याद नहीं है, लेकिन बहुत लोग रो रहे थे। और बगल में हमारी फुआ रहती थी किराए के मकान में, हमको वहाँ पहुँचा दिया गया था। अच्छा। तो हम फुआ को बोले कि पापा मर गए थे, इतना हमारे दिमाग में आया गया पापा मर गए थे। तो मर गए थे तो हम तो बता दिए, वो रोने लगे, लेकिन हमको उसका अर्थ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा। धीरे धीरे फिर हमको जब पापा को नहीं देखें तब हमको लगा कि मरने का मतलब। तो फिर आपकी शुरुआती शिक्षा कैसे हुई? हम तो माँ के साथ ही रहे हैं। जिस समय पापा हमारे मरे उस समय मेरे बड़े भाई इंटर में पढ़ रहे थे इसी सिन्हा कॉलेज में, और बहन 9 में थी हमारी, उषा रानी से। तो मेरी माँ का जॉब हो गया। एक्चुअली में वो ट्रेनिंग किए हुए थे, शाहपुर में एक ट्रेनिंग का हुआ था, तो उसी में एडमिशन पापा करवा दिए थे। तो ट्रेनिंग कर ली थी। और उस समय हमारे लोकप्रिय नेता सत्येंद्र बाबू, जो आपके मुख्यमंत्री भी बाद में बने, तो मेरे पापा से लगता है वो जानते थे उनको। तो एक मीटिंग में जब उनको पता है कि डॉक्टर साहब का देहांत हो गया, तो मेरे घर पर आए और वहीं पर ऑफिसर को बोले थे। और चूँकि उनको पता हो गया था कि डॉक्टर साहब की वाइफ जो है से ट्रेनिंग की हुई है, हाँ की हुए हैं, तो ऑफिसरों को, चूँकि शिक्षा मंत्री थे उस समय वो, कैबिनेट रैंक, तो उन्होंने कहा कि इनका अपॉइंटमेंट करके और 1 हफ्ता के अंदर हमको सूचना दीजिए। उनका आदेश हुआ, शिक्षा मंत्री का आदेश था। और 1 हफ्ता के अंदर मेरी माँ का देव में पोस्टिंग हुआ, देव सूर्य मंदिर में के सामने स्कूल था। माँ के साथ हम भी देव आ गए। छोटा बच्चा थे तो हम देव आ गए। मेरी शिक्षा दीक्षा स्कूली देवे में हुआ है। प्राइवेट में पढ़े कि सरकारी में पढ़े आप? नहीं, सरकारी में। हम सरकारी में पढ़े। उस समय की शिक्षा और आज के शिक्षा में कितना अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन उस समय था। प्राइवेट में जब था तो एक प्रिंसिपल का क्या रोल होता है, एक टीचर का, और बच्चों में क्या सम्मान होता था, ये भी बात था। बच्चों में गुरुओं के प्रति, शिक्षकों के प्रति। बहुत बार ऐसा मौका मिला कि रोड पर जा रहे हैं, उधर से नज़र पड़ गया कि आ रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करते थे कि थोड़ा सा हट जाए, उनका नज़र नहीं पड़े। ये किस लिए होता था? क्योंकि आज के बच्चे जो हैं वो एक, देखिए, डर नहीं था, एक सम्मान था शिक्षकों। और जहाँ भी अगर हम लोग को रोड होता है या कहीं भी होता है, चरण स्पर्श कर कहीं प्रणाम करते थे शिक्षकों। जबकि को शिक्षक पीटता था हम लोग को क्लास में, खूब अच्छा से ठोकैया करता था, लेकिन फिर भी वो सम्मान था। और आज के बच्चे? आज के बच्चे को तो आप छू नहीं सकते। आज के बच्चे तो अपने टीचर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे रहे हैं और फेसबुक में दोस्त हो जा रहे हैं। यही परिवर्तन है परिवर्तन। आज अपने बच्चे, आज जो बच्चे हैं वो अरे भाई, आज के बच्चे को बाप नहीं बोल सकता है, तो बात समझ रहे हैं। शिक्षक क्या है, अगर ठोक ठाक दिया तो मालूम होगा कोई दफा लग गया उसके ऊपर, तो ऐसा भी हो सकता है। बहुत जगह सुने होंगे। ये परिवर्तन हुआ है उस समय। परिवर्तन लेना है और क्या है। तो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, संस्कार में परिवर्तन हुआ है, शिक्षा में भी परिवर्तन हुआ है। हाँ, हुआ है। आज का जनरेशन बहुत एडवांस सोच के साथ उभर रहा है। हम लोग जिस चीज़ को नहीं जानते हैं वो आज बच्चे को, अभी 4 साल के 5 साल के बच्चे को कहिए, वो आपको बता देगा। हम लोग को कभी प्रॉब्लम होता है, कंप्यूटर तो नहीं है जानते हैं उतना, लेकिन अगर मोबाइल में भी प्रॉब्लम होता है तो बोले बाबू ऐसे हो गया, तो ठीक है देखते हैं, और वो ठीक करता है, सॉल्व करता है। तो इस मामले में तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप एक खुद अधिवक्ता भी रहे हैं 8 साल, जैसा कि आपने प्रैक्टिस भी किया है। उस दरमियान में आपने कैसा लोगों को न्याय दिया? क्योंकि केस तो जरूर आपके पास आते हैं। देखिए, हम सचिवालय से रिटायर होके आए थे। ऐसे हम लगता है कि 1900
87-88 में हमने लॉ किया था। 1987-88 में। कहाँ से आपने? जब जमशेदपुर में हम पोस्टेड थे और कोऑपरेटिव कॉलेज से किए थे। मेरी शिक्षा रांची यूनिवर्सिटी से ही हो गई है। यहाँ घर था, यहाँ से तो किया ही, उसके बाद रांची में चले गए जी। तो जब आप प्रैक्टिस करने आए तो कैसी थी प्रैक्टिस? देखिए, आप तो जानते हैं कि सरकारी में जॉब रहते भर में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो 1 मई को हम जब रिटायर किए 2011 में, तो सब डिग्री वगैरह सब देना पड़ता है। तो हम पहले से भी मन बना लिए थे कि करेंगे ये काम को, लेकिन जनहित के लिए करेंगे, कमाने के लिए नहीं करेंगे। मेरे दिमाग में ये बात है। जनहित के लिए? हम लोग सोशलिस्ट पार्टी वाले आदमी हैं, बात समझिए ना। आज का सोशलिस्ट तो उस समय का सोशलिस्ट तो अंतर है, बात समझे ना। हम लोग चाहते थे कि समाज को कुछ कह रहे हैं, समाज के लिए कुछ कह रहे हैं। संगीत में अभिरुचि आपकी भी रही है, और उस समय के संगीत जो जैसा कि आपने कहा, जो गाना गुनगुनाया आपने, 1-2 गाना और भी आपसे गुनगुनाएंगे। उस समय के संगीत और आज के संगीत, उस समय के संगीत जब गाते थे और जब पत्रकार सवाल करता था संगीतकार से, तो लोग कहते थे कि 2 अर्थ है, एक शब्द का 2 अर्थ होता है और 2 अर्थी गीत होते थे। लेकिन आज के जो संगीत हैं वह डायरेक्ट किसी चीज़ पर टारगेट कर। देखिए, हमारे ज़माने में था, उस समय क्लासिकल जिंदा था और बहुत अच्छे जानकार औरंगाबाद में भी आपके थे, समझे ना। और क्लासिकल के अच्छे जानकार थे, क्लासिकल के। हाँ, गुरुदेव थे। लेकिन धीरे धीरे जनरेशन में जो उदंडता जब शुरू हुआ, तो क्लासिकल जानकार अगर कहीं उनको मंच मिलता था गाने के लिए, तो भाई उन लोग का सुर और अच्छी साधना का तरीका अलग है। और यहाँ चटक बटक वाला चीज़ चाहिए लोगों को। तो पब्लिक अगर आधा घंटा वो आलाप मार दिए या कोई एक राग पर, तो भाई बहुत विस्तारित भी होता है ना, तो हुड़ तक कर देता था, जो हम लोग उस समय भी हमको अच्छा नहीं लगता था। तो जनरेशन अब, और आप जो दुअर्थी माने कह रहे हैं, दुअर्थी तो भोजपुरी गीत में आपको ज़्यादा मिलेगा, जिसका सख्त विरोध हम करते हैं। हम भोजपुरी सुनते हैं ही नहीं हैं, बस इसी मान को चलिए। सुनते थे, लक्ष्मण साहब आदि का फिल्म में आप देखे हुए हैं, हे गंगा मैया तुर पीरी चढ़वाया, और भी बहुत सारे फिल्म उस समय आए थे। एक उसका एक अपना स्टैंडर्ड था। लेकिन उसके बाद फिर आए, छोटा नाम जल्दी कमाना है तो कुछ तो ऐसा काम करना होगा, नाम के साथ साथ पैसा भी कमाने हाँ, दोनों। तो हम कल भी विरोध करते थे, आज भी हमको पसंद नहीं आता। अंतिम में हम अपने दर्शकों को एक गाना आपसे सुनवाना चाहते हैं। अच्छा, जो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। देखिए, गाना तो ऐसे बहुत सारा है, लेकिन याद उतना नहीं रहता है, क्योंकि उम्र का भी तगाजा है। लेकिन मेरे भैया ही ने लिखा था। और आपने उसको गाया था? गाया भी है, उसको रिकॉर्डिंग भी करा है, और बजाते भी। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, समझे ना आप, उसमें गाना देखिएगा, बजाते प्रोफेशनली उसमें। और सब प्राइवेट गीत मिलेगा, फिल्मी गीत नहीं मिलेगा। और उसमें विनोद कुमार सिन्हा गौहर मेरे बड़े भाई थे, पलामू के बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे। और औरंगाबाद में एक शायर हुआ करते थे, प्रदीप रोशन, प्रदीप कुमार सिन्हा रोशन। तो उन्होंने बहुत गीत गज़ल में बहुत ज़्यादा लेखन का काम किया। और इन लोग को मरने के बाद जो है से मेरे दिमाग में आया कि इतनी अच्छी रचनाएं हैं, इसको पब्लिक के सामने आना चाहिए। तो एक किताब मैंने निकाला, धड़कते दिल के जज्बात एक एहसास। तो उसमें प्रदीप रोशन का भी है, विनोद कुमार गौहर का भी है। उसके बाद मेरे यहाँ बहुत अच्छे मित्रों में से हैं शबीर हसन सबीर साहब, आप एजी ऑफिस से रिटायर किए हैं, बहुत अच्छे शायर हैं उर्दू के, उनका है। इकबाल अख्तर दिल साहब जो औरंगाबाद के मशहूर
माने शायर हैं उर्दू अदब के, उनका कुछ गज़ल माने एक मैंने संग्रह निकाला, उसमें तो कुछ मेरी भी है। डाल्टनगंज के मेरे क़यूम रुमानी है, उसका भी है कुछ। तो एक मैंने वो संग्रह निकाला और उसी संग्रह से हम करीब करीब 20 गाना को भाई आपके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो मेरे यूट्यूब पर है। 20 गाना? जी। एक गाना हम गुनगुनाना चाहते हैं आपके माध्यम से। राम राज के देखल सपना हो गइल चकनाचूर, सुन जरा मुखिया जी हमनी के दुखवा करी दूर, सुन मुखिया जी हमनी के दुखवा करी दूर। तो ये सामाजिक आप समझ सकते हैं कि देहात है। आप देहात, और सबसे बड़ी बात है कि आप मगही में इस गीत को गाया। मुखिया जी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? गौआ में नीमक सड़किया नहीं के, गौआ में नीमन सड़किया नहीं के, सरोबा यहाँ से दूर, सुन जरा मुखिया। तो ये है, एक एक लाइन में एक मैसेज दिया गया है कि हम देहात में जो रिमोट एरिया में आज भी पानी पीने के लिए उनके पास नहीं है, और सारी जिम्मेदारी मुखिया जी के ही कंधों पर रहती है, क्योंकि वो माध्यम है। मुखिया जी के माध्यम से, और उस समय देश के मुखिया तक की बात हो रही है। बिल्कुल। तो वो कहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कहाँ मिलता है भाई? मुख्यमंत्री उनसे मिलने भीड़ में आते हैं, ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं। काम उनका मुखिया जी ही करता है। कृषि प्रधान देश है और गांव प्रधान देश है मेरा, है ना? तो ये काम तो गांव से ही होता है, मुखिया ही से होता है, शुरू यहाँ से होता है। आपने मगही में इस गाने को गाया, ये बड़ा रोचक बात है, क्योंकि हम लोग मगध के क्षेत्र के रहने वाले हैं और आपने मगध को चुना। ये दरअसल ये गीत मेरे बड़े भाई की ही लिखी हुई है, विनोद कुमार गौहर, जिनके विषय में नाम लिए, और पलामू के बहुत बड़े आप आर्टिस्ट हैं। उनका माने आप जाइएगा डाल्टनगंज में खड़ा होकर, अगर हम लोग जैसे आदमी से पूछिएगा, उनका नाम खाली बोलिएगा तो बता देगा आपको। हाँ, दुर्भाग्य यही है कि हम रिटायर किए, वो दुनिया से रिटायर होकर चले गए, नहीं तो बहुत दोनों भाई में क्षण थी। वो 70 साल भी पूरा नहीं किया। आप लोग दोनों भाई में पड़ती थी? बहुत। आज के भाई में क्या होता है? आज के भाई चलता है, लेकिन फॉर्मल हो गया है, अब यहाँ से नहीं होता है, दिल से नहीं होता। अब बहुत लोग हैं, ऐसा थोड़ा है कि सब, कुछ लोग हैं वैसे, लेकिन आज तो बस शादी ब्याह होती है और लोग हड़िया बर्तन सब अलग करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, वो संस्कार पर भी डिपेंड करता है कि आपके माँ बाप ने आपको क्या संस्कार दिया है। हमारा एक लड़का ही है, मेरी बहू भी है, शादी किए हुए काफ़ी दिन हो गया। मेरी पोती अभी अमेरिका में जाकर डिग्री ली है, कल उसको डिग्री मिला है, मैनेजमेंट किया है वहाँ, मिनेसोटा यूनिवर्सिटी, अमेरिका का वर्ल्ड का 3रा पोजीशन पर यूनिवर्सिटी है। तो संस्कार की बात है। मेरा बेटा आज भी जो है वो देखता है कि डैडी क्या कह रहे हैं, क्या कमी हो जाती है। बहू भी है, जिस समय बोलेंगे चाय चाहिए तो चाय हाजिर है। संस्कार सबसे बड़ी मायने रखती है। हमको भी लगता है कि हम लोग भी कुछ किया होगा अच्छा, तबे ना ऐसा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनिल कुमार चंचल जी, जो अपने जीवन को इन्होंने अपने तरीके से जिया, हर तरीके से जिया। संगीत में भी अपने को पिरोया, एक वकील बनकर के भी अपने को ज़िंदगी जिया, और वकालत जब इन्होंने किया तो जन सरोकार के लिए किया, पैसा कमाने के लिए नहीं किया। और इन्होंने जो बातें बताई कि उस समय संस्कार हुआ करते थे, आज भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो संस्कार के साथ अपने परिवार को एकत्रित करने का, जोड़ करके रखने का तरीका है। हमने इनसे संगीत भी सुना। इन्होंने एक गीत जो गाया वह काफ़ी मगह में वह प्रचलित भी हुआ था उस समय, और मगही में इन्होंने प्रस्तुत किया है। आप भी अगर चाहते हैं तो
अनिल कुमार चंचल जी का यूट्यूब है, वहाँ जाकर के इनके द्वारा जो रचित गीत है वह जाकर के आप सुन सकते हैं। बाकी इन्होंने अलग अलग तरीके की बातें बताई, उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा में अंतर भी स्पष्ट किया, और उस समय की सरकार और आज के सरकार में भी इन्होंने अंतर बताया। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर ऐसे ही मेहमान के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहिए सिटी न्यूज़। धन्यवाद।